मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के माननीय जस्टिस संजय द्विवेदी ने राहतगढ़ के लिंक कोर्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा है कि राहतगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए इस क्षेत्र के नाम के अनुरूप राहत और एक बड़ी सुविधा मिली है। यहाँ शुरू किया जा रहा लिंक कोर्ट क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास है जिसे सफल बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है। ऐसा भी लड़ो जो जरूरतमंदों का हो, जिसमें फीस की बात न हो, आपकी सेवाओं की बात हो। कार्यभार घेर दिया गया था। उसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर लगभग 2010 से लिंक कोर्ट की मांग चल रही थी। सभी लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि राहतगढ़ में श्रृंखला न्यायालय खुले। यह मांग बहुत दिन से चल रही है। मैं समझता हूं जब राजनीति की शुरुआत मैंने की थी तब से मैं सुनता आ रहा था, पर किन्हीं कारणों से शुरुआत होती थी, फिर बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान आ जाता था। मैंने भी कई बार प्रयास किया, जब मैं सरकार में नहीं था तब अपने पत्राचार के माध्यम से इस बात को उठाता था, पर जब सरकार में बैठने का अवसर मिला तो मैंने लगातार जहाँ जहाँ फोन करना पड़ता है, जहाँ जहाँ जो बात करना पड़ती है, प्रयास किया। कभी ये बात आती थी कि भवन नहीं है, मैंने भवन की व्यवस्था की। आप दाएं तरफ देखिए, छोटा सा भवन है। मैं भी इसको देखने आया तो हमने फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था तो करवा दी, पर मुझे ही अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यहाँ कहाँ हमारे न्यायाधीश बैठेंगे, कहाँ वकील यहाँ वो करेंगे। तो फिर आई बात टल गई। फिर एक बड़ा भवन दिखाए और जब द्विवेदी जी अंदर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। सबकी निगाह से पड़ी, सबने कहा भाई यही दिलवा दो, ये सारे प्रांगण में यही भवन नया बना था। तो आप सबके आशीर्वाद से यही भवन दिलाने में भूमिका निभाई और आज इसका उद्घाटन हमारे आदरणीय जस्टिस संजय द्विवेदी जी करेंगे। खुलना एक निमित्त होता है, प्रयास हमारा रहा, लेकिन प्रयास के साथ में देख रहा था कि द्विवेदी जी जबलपुर से संजय की दृष्टि से देख रहे थे, उन्हें सब दिख रहा था और इतने जल्दी ये सब हो गया कि जो मैंने भी कल्पना नहीं की थी। आदरणीय शर्मा जी का फोन 3 दिन पहले आया, डायरेक्ट फोन आया कि वो उद्घाटन है और संजय द्विवेदी का आगमन हो रहा है। तो मैं इनसे बात तो कर रहा और मैं इनसे कह रहा कि चिंता नहीं करो, हम शर्मा जी से बात कर लेंगे। शर्मा जी बोले भैया मंत्री जी हम शर्मा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब क्षमा करना, द्विवेदी जी तो जल्दी आ रहा कि मैं समझ नहीं पाया। तो इतने जल्दी में आना हुआ, इसलिए अगर कोई व्यवस्था में कमी रहे, क्योंकि रात दिन व्यवस्था करके यहाँ जो संभव हो फर्नीचर की व्यवस्था की गई, थोड़ा बहुत, क्योंकि 3 दिन का समय मिला है। हम तो चाहते थे कि एक आध हफ्ते बाद एक कार्यक्रम हो, जब पानी भी थोड़ा खुला रहे, व्यवस्था भी कर दे हम, पर जो भी संभव हो सकी वो 3 दिन में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी कमी ना अभी आई है ना आगे आने दी जाए। चाहे हमारे मजिस्ट्रेट साहब के लिए बैठने के लिए कूलर से लेके वाटर कूलर से लेके जो भी व्यवस्था करना पड़े, चाहे वो गर्मियों में एयर कंडीशन की व्यवस्था क्यों ना करना पड़े। और हमारे वकीलों के लिए जो शेड की बात आपने की है, शेड या जो भी संभव हो सकेगा वो व्यवस्था भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। बैठकर आपके साथ में बैठ लेंगे, जितने पैसे की आवश्यकता होगी पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। एक शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये अवसर प्रदान किया कि राहतगढ़ को जो राहत मिली है
उसका शुभारंभ मेरे द्वारा किया गया। सुविधाएं तो ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं इन्होंने तो वैसे ही काफ़ी सुविधाएं आप लोगों को अरेंज करा के दी हैं। 15 दिन की कोर्ट है, उस हिसाब से जो मुकदमे की संख्या है उसके हिसाब से अभी इनिशियली 15 दिन का जो स्टार्ट है वो पर्याप्त लगता है। आगे अगर मुकदमों की संख्या बढ़ेगी तो रेगुलर कोर्ट के लिए प्रयास किए जाएंगे। और नई बिल्डिंग का भी वो जो जगह इन्होंने सिलेक्ट की हुई है उस जगह पे नई बिल्डिंग का जो शुभारंभ होगा, कार्यान्वयन चालू होगा, तो नई कोर्ट बिल्डिंग यहाँ बन जाएगी तो वहाँ पे आप शिफ्ट कर देंगे कोर्ट बिल्डिंग। और ये अच्छा प्रयास है आपके लोगों को, राहतगढ़ के लोगों के लिए एक सराहनीय वो है। तो अधिवक्ता लोग हैं और जो लिटिगेंट हैं वो सहयोग प्रदान करें अच्छा न्याय पाने के लिए। आपके लिए एक सुलभ सुविधा का इंतजाम हो गया है, उसका उपभोग करें, उचित रूप से उसको उपयोग करें। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।